सर्कुलर मोशन, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आज हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऐसे वर्टिकली ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, है ना, मतलब ऊपर जा रहा है बॉडी, फिर नीचे आ रहा है और इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सो उस केस में क्या कंडीशंस होते हैं, क्या वेलोसिटी होना चाहिए कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, नीचे मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पे क्या वेलोसिटी होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होना चाहिए, यहाँ क्या वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, और मतलब इस एकदम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होना चाहिए जिससे कि ये ऑब्जेक्ट पूरा एक सर्कुलर मोशन में मूव कर जाए। एक तो ये हम लोग करते हैं, उसके अलावा हम लोग ये करते हैं कि टेंशन इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा और इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। अगर एक पत्थर को धागे से बांध के हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं तो उस धागे में क्या टेंशन होगा इन तीनों पॉइंट पे, वो भी देखना जरूरी है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग बेसिकली ये दो चीज का ध्यान, मतलब ये दो चीज निकालने के लिए क्वेश्चन में आता है। नाउ रेफर फिगर बिलो, कंसिडर द मोशन ऑफ अ स्मॉल बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग लेंथ आर। तो एक स्मॉल बॉडी है, मान लो स्टोन मान लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है छोटा सा, और ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उस स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो आर है। तो मतलब जो ये सर्कुलर मोशन होगा उसका जो रेडियस है वो आर है। इट इज वर्ल्ड इन अ सर्कुलर वर्टिकल सर्कल, वर्ल्ड मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं, वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट ओ, लेट थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल एट एनी टाइम। हम लोग कोई इंस्टेंट ले लेते हैं, किसी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिक जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पी पे है और वो जो वर्टिकल से एंगल बना रहा है इस समय ये एंगल थीटा है। v इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम। मान लो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का, वो वेलोसिटी इस मोमेंट पे v है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी v। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी यार, अच्छा इस पॉइंट पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, है ना, और मान लो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सॉरी ये एंगल थीटा होगा ये वाला एंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब ये थीटा है तो ये जो फोर्स होगा इसका कंपोनेंट थीटा के अलॉन्ग एम जी कॉस थीटा हो गया, और जो परपेंडिकुलर है ये वाला एम जी साइन थीटा हो गया। अब ये जो एम जी कॉस थीटा है ये किसके बराबर होगा, टेंशन टी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये बैलेंस करेगा। तो टी जो टेंशन है और एम जी कॉस थीटा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा जिससे कि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना। उसके अलावा वेलोसिटी ये जो v यहाँ पे दिख ही रहा है हम लोगों को। सो जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, एक टेंशन T लग रहा है, दूसरा वेट mg लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग द रेडियस और वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड। हम लोग वेट ऑफ द बॉडी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक जो टेंशन के अलोंग है, मतलब टेंशन के ही लाइन पे है, और दूसरा टेंशन के परपेंडिकुलर है। तो टेंशन के अलोंग जो है mg cos theta acting along radially away from center and mg sin theta acting along tangent to the circle। ये दो फोर्सेस हो गए हमारे। नाउ नेट रेडियल फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास जो रेडियल फोर्स है, नेट रेडियल फोर्स क्या होगा, अंदर के तरफ देखो ये टेंशन T है अंदर के तरफ और बाहर के तरफ mg cos थीटा है, तो नेट रेडियल फोर्स T माइनस mg cos थीटा हो गया। जो अंदर के तरफ फोर्स है T, बाहर के तरफ mg cos थीटा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, अगर हम मानते हैं कि T का वैल्यू mg cos थीटा से ज्यादा है तभी तो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अंदर वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो उसको गोल घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में। तो T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। तो टेंशन T क्या हो जाएगा, mg cos थीटा को उधर लेके चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा mv स्क्वायर बाय आर प्लस ऑफ mg cos थीटा। अब ये हो गया टेंशन T किसी भी पॉइंट P पे, जबकि जो पार्टिकल है थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से। एज बॉडी मूव्स इन वर्टिकल प्लेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड एट लोएस्ट पॉइंट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग जब
हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करते थे, वहां पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहता, सॉरी स्पीड सेम रहता था पार्टिकल का, है ना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर पॉइंट पे स्पीड अलग होगा, यहाँ पे स्पीड कुछ और होगा, यहाँ पे स्पीड कुछ और होगा, और इधर स्पीड कुछ और होगा, हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होगा, right? So as body moves in vertical plane, its velocity changes due to gravity acting downwards. At lowest point it is maximum and highest point it is minimum. तो lowest point पे maximum velocity, मतलब speed की बात कर रहे हैं यहाँ पे, velocity तो डायरेक्शन के साथ हो गया, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट है और लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम है। It is clear from equation 1, at different position of theta of the body, magnitude of tension T will be different at different position. So आप ये देखो यहाँ पे टेंशन T जो है थीटा पे डिपेंडेंट है, अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा के लिए T का वैल्यू अलग अलग होगा। तो जैसे जैसे बॉडी मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, वैसे वैसे थीटा चेंज करता है, और थीटा के चेंज करने से राइट T का वैल्यू भी चेंज करेगा। तीसरा, T विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मिनिमम, राइट। जो टेंशन T है ये मिनिमम होगा जब तुम यहाँ पे देखो, अगर cos थीटा मिनिमम होगा तो टेंशन T भी मिनिमम होगा। cos थीटा मिनिमम कब होगा? देखो cos थीटा का वैल्यू तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे कि -1 इज लेस एन इक्वल टू cos थीटा इज लेस एन इक्वल टू 1, मतलब cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। यही चीज sin थीटा के साथ भी ट्रू है। तो cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो t विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा इज -1, और cos थीटा -1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कब होगा? जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। सो इफ vh इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो t मिनिमम इज mvh स्क्वायर बाय r माइनस ऑफ mg। तो मिनिमम टेंशन क्या हो जाएगा? मान लो cos थीटा को -1 कर दिए, तो टेंशन मिनिमम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और टेंशन मिनिमम कब होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। तो एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस ऑफ एम जी हो गया। अब मिनिमम टेंशन क्या हो सकता है? अगर हम लोग से पूछा जाए कि ऐसा क्या वेलोसिटी हम लोग देंगे इस पॉइंट पे, ऐसा क्या वेलोसिटी होना चाहिए कि ये जस्ट सर्कुलर मोशन में कवर कर जाए, जस्ट सर्कुलर मोशन में ये इसको इस पूरे पाथ को कवर कर ले। इसके लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो मिनिमम टेंशन है वो जीरो हो जाए, जस्ट जीरो के बराबर हो जाए। तो उस समय क्या होगा कि ऑलमोस्ट ये बस यहाँ पे पहुंच के ना बिल्कुल स्ट्रिंग स्लैक होने ही वाला था कि ये नीचे आ गया। तो ये किसी तरह से बस इसको क्रॉस कर जाता है इस पॉइंट को, ठीक है। तो उस समय मिनिमम टेंशन होता है, और मिनिमम टेंशन जो है यहाँ पे जीरो के बराबर होगा। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, टेंशन इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। तो टेंशन जो यहाँ पे जब मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम है। cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा 1 के बराबर है ना। हमने देखा कि cos थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का 1 होगा। cos थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो उस समय मैक्सिमम टेंशन होगा। जो मैक्सिमम टेंशन होता है वो किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे होगा जब ये जो पार्टिकल है लोएस्ट पॉइंट पे होगा। उस समय जो टेंशन का हमारा वैल्यू था एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा का वैल्यू 1 कर दिए, तो एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, ये हमारा मैक्सिमम टेंशन हो गया। So body will move on a circular path only and only if T minimum is greater and equal to 0। जो मिनिमम टेंशन अगर 0 से ज्यादा है तभी तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, नहीं तो रास्ते में ही कहीं पे मुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर इसको सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो इसका मिनिमम टेंशन शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो मिनिमम टेंशन हमारा, so that string does not become slack at any point। slack मतलब ढीला नहीं पड़ जाए स्ट्रिंग कहीं पे। स्ट्रिंग को अगर पूरी तरह से टाइटली इसको क्रॉस कर जाना है तो उस समय जो मिनिमम टेंशन इस पॉइंट पे होगा that should be greater and equal to 0। it should not be less than 0। लेस देन 0 पे ये स्लैक हो जाएगा, स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा। सो जब स्ट्रिंग को टाइटली
अपने आप को मेंटेन करके ये सर्कुलर मोशन में कंप्लीट करना है अपना मोशन, तो उसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग शुड नॉट बी स्लैक एट एनी पॉइंट, और स्लैक नहीं है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है ये दिस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। मतलब एम वी एच, देखो इसका मतलब क्या हो गया, एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस ऑफ एम जी शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, राइट। सो एम वी एच स्क्वायर माइनस एम जी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। मतलब अब देखो यहाँ पे m और m कैंसिल हो गया उधर जाके, तो वी एच स्क्वायर अपॉन आर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जी, और वी एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जी आर, और वी एच शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट अंडर जी आर। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर जी आर से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट अंडर जी आर। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अब हम लोग आते हैं, सो फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, वही जो हम उधर लिख रहे थे, टी मिनिमम शुड बी, सो फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल दैट इज लूपिंग द लूप। देखो टर्म सब तुमको पता होना चाहिए, तुमको क्वेश्चन में पूछेगा कि ऐसा क्या वेलोसिटी से हम फेंकेंगे सो दैट द बॉडी इज लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का मतलब वो पूरा ये सर्कुलर मोशन को टाइटली स्ट्रिंग को रख के कंप्लीट कर सके, है ना। जब तक तुमको टर्म वगैरह नहीं पता होगा तब तक तुम क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा और सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कंप्लीटिंग द सर्कल हर जगह नहीं लिखा रहेगा, कभी कभी फिजिक्स के लैंग्वेज में बोल देगा कि व्हेन डज द ऑब्जेक्ट इज लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप मींस कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल। मतलब मिनिमम टेंशन जो है उसमें ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी जो है ये ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या फिर वी एच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट अंडर जी आर, जैसा पिछले स्लाइड में मैंने लिखा। सो हियर वी एच, जो एच हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होगा, इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, सो दैट पार्टिकल डज नॉट लीव द सर्कुलर पाथ, पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कुलर पाथ। ना अब इसके बाद क्या है ना, इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आ जाते हैं। बेसिकली ये वर्क एंड एनर्जी में भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन बिकॉज सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तुम लोग को पता ही है, 9th क्लास में भी पढ़े हो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हर केस में नहीं होता है, ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे वर्क एंड एनर्जी, उसमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। अभी तुम मानो कि यहाँ पे हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे, और हम लोग ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बेस पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पर से हम लोग एनर्जी इसका लिखना शुरू करते हैं। इस पॉइंट को बेस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है। इससे देखो ये जो इसका हाइट है इस ऑब्जेक्ट का, ये हाइट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच स्क्वायर, हाफ एम वी एच स्क्वायर। तो हाफ एम वी एच स्क्वायर लिखोगे तो जो वैल्यू होगा यहाँ पे एच पॉइंट पे, है ना, हम लोग को पता है वी एच स्क्वायर वी एच किसके बराबर है, रूट जी आर के बराबर। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू रूट जी आर दे दे, वी एच स्क्वायर हाफ एम जी आर हो गया, ठीक है। और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू टू आर हो गया। क्लियर है बच्चों? सो इसका मतलब कि, और इस पॉइंट पे जब आएंगे लोएस्ट पॉइंट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो जाएगा हाफ एम वी एल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो लोएस्ट पॉइंट पे बात करेंगे वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पे ही है, हाइट यहीं से मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट जीरो है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये सबको समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पे? यस सर। अब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एच इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एल।
तो भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एल हम देख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी एल स्क्वायर प्लस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी टू आर, है ना। और हम लोगों ने ये निकाल भी लिया था, हाफ एम वी एच स्क्वायर का मतलब हाफ एम इंटू जी आर प्लस एम जी इंटू टू आर इज हाफ एम वी एल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 2 ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी आर प्लस 4 mgr। mgr प्लस 4 mgr हमारा क्या हो गया, 5 mgr/2, ये हो गया 5 mgr/2। तो हाफ एम वी एल स्क्वायर इससे आ जाएगा, हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 mgr/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, मास m और m कैंसिल हो गया, तो इससे हम लोग को मिला वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, और वी एल इज इक्वल टू रूट अंडर 5gr। ठीक है। सो वी एल इज इक्वल टू, जो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, मिनिमम वेलोसिटी, दैट इज रूट अंडर 5gr। तो मतलब कि जो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट अंडर 4gr। अगर आपसे पूछेगा फॉर लूपिंग द लूप, मतलब जस्ट किस ये सर्कल कंप्लीट कर ले ऐसा, उसके लिए लूपिंग द लूप मतलब लूप को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे चाहिए वो कितना चाहिए, रूट अंडर 5gr। अब देखो पैटर्न आ रहा है, ये जो यहाँ पे वेलोसिटी है मिनिमम वेलोसिटी, अगर कंप्लीट करना है सर्कल तो रूट अंडर gr होना चाहिए, और लोएस्ट पॉइंट पे जो है वेलोसिटी रूट अंडर 5gr होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है v मिनिमम, यहाँ पे रूट अंडर gr है, यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 5gr है लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे रूट 5gr। और मैक्सिमम टेंशन निकालोगे तो अब वैल्यू कर लो भाई, मैक्सिमम टेंशन का जो हम लोग के पास इक्वेशन था, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टी मैक्सिमम इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम टेंशन है हमारे पास है एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ऑफ एम जी। ठीक है, ये अभी पीछे वाले स्लाइड से हम लिए हैं, पीछे वाले स्लाइड में ये है मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू। अब VL का वैल्यू हम लोग को रूट 5gr निकल गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू रूट 5gr का स्क्वायर कर लोगे तो 5gr डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ mg। r और r कैंसिल हो गया, 5mg प्लस mg कर दोगे तो इज इक्वल टू 6mg। तो मैक्सिमम टेंशन क्या है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg, है ना। मिनिमम टेंशन ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 था, मैक्सिमम टेंशन ग्रेटर एंड इक्वल टू 6mg होगा। सो इन केस ऑफ मोशन इन वर्टिकल प्लेन, टेंशन इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, है ना। मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे होगा, मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे होगा। यहां तक क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सर अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो इंटरेस्ट का, कभी कभी क्या पूछते हैं कि ये मिडिल मोस्ट पॉइंट पे ना क्या वेलोसिटी होना चाहिए जिससे ये सर्कुलर लूप को कंप्लीट कर ले, मतलब फॉर लूपिंग द लूप व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द मिडिल पॉइंट, एम पॉइंट। ये जो एम है इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग कर लेंगे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं वीएम, ठीक है, और टेंशन इस पॉइंट पे टीएम मान लेते हैं। अब वेलोसिटी वीएम है और टेंशन टीएम है, राइट। अब कहीं से भी, या तो इस पॉइंट से हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लो या इस पॉइंट से एनर्जी कंजर्व कर लो। अगर लोएस्ट पॉइंट से करोगे, ये रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, तो इस पॉइंट का जो हाइट है वो आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम पॉइंट पे, दिस इज इक्वल टू एम जी इंटू आर, और जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज हाफ इंटू एम इंटू वी एम स्क्वायर हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अभी निकालेंगे क्या वैल्यू आ रहा है इसका। अच्छा, यहाँ पे जो है लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी है लोएस्ट पॉइंट पे
ये हम लोगों ने निकाला था भाई, रूट अंडर 5 GR है, तो हाफ m इंटू VL² और हाफ m इंटू VL² मतलब 5GR, मतलब 5mgr डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी ये। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट L इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट M। भाई L पे जो मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट M L इज 0 प्लस 5mgr अपॉन 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m vm² प्लस ऑफ mgr। इसको उस तरफ लेके चले जाओ लेफ्ट साइड में, तो 5/2 माइनस 1 इज 3mgr अपॉन 2 इज हाफ m vm²। अब ये 2 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, इसका मतलब vm² इज इक्वल टू 3gr। तो इसका मतलब vm इज इक्वल टू रूट अंडर 3gr। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर लूपिंग द लूप। बिकॉज ये मिनिमम वेलोसिटी है तो vm शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन रूट अंडर 3gr। इससे बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम वेलोसिटी है। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी का केस, एंड हेंस vm velocity for looping the loop, vm should be greater and equal to root under 3gr। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जो है यहाँ पे अगर तुम थीटा देखोगे तो थीटा कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब अगर हम लोग को टेंशन निकालना है, ये सबको समझ में आ गया ना? इसको हटाएं स्लाइड को। Yes, sir. तो देखो, अब अगर इस पॉइंट पे हम लोग को टेंशन निकालना है, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ये थीटा का जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है। हम लोग के पास जो टेंशन का जो रिलेशन था, सबसे शुरू में जो हम लोग लिखे थे, T इज इक्वल टू mv² r प्लस ऑफ mg cos थीटा। ठीक है, T इज इक्वल टू mv² r प्लस mg cos थीटा हो गया। तो अब हम लोग एट m पॉइंट पे टेंशन देख रहे हैं, तो टेंशन एट m निकालना होगा। v तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? अच्छा, एट m क्या हो गया? थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। और v जो है वेलोसिटी रूट अंडर 3gr है ना। हम लोग मिनिमम m पॉइंट पे वेलोसिटी ये निकाल रहे हैं, टेंशन रूट अंडर 3gr का होल स्क्वायर बाय r प्लस ऑफ mg cos थीटा, mg इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो m इंटू 3gr बाय r प्लस ऑफ 0, ये कैंसिल हो गया। मतलब ये इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 3mg हो गया। ठीक है, रूट अंडर 3mg नहीं, 3mg होता है। ये यहाँ पे सही लिख रखा है 3। ठीक है, तो टेंशन एट पॉइंट m कितना हो गया? 3mg हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं।
ये वही सब बात कर रहा है जो हम लोग अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। ये इसी का एक मतलब सारा जो वेरियस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी है उसके टर्म्स में निकालने के लिए बता रहा है, इसी सब पे बेस्ड है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है ना, अगर इसको समझो तो बेसिकली ये क्या कर रहा है इस वाले इसमें, इस स्लाइड में, तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस है, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लिखेंगे mvl² प्लस ऑफ mg, और हाईएस्ट पॉइंट पे mvh² माइनस ऑफ mg। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये m/r कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, vh² माइनस vl², है ना, उल्टा लिखा हो, vl² माइनस vh² होना चाहिए, vl² माइनस ऑफ vh² प्लस ऑफ 2mg, क्योंकि mg और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2mg। नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट, ये भी हम लोग को पता है कि भाई हाफ mvl² जो लोएस्ट पॉइंट पे बस काइनेटिक एनर्जी होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है, तो हाफ mvh² प्लस mg2r। इसको अगर हम लोग अब लेफ्ट साइड में लेके चले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mvl² माइनस हाफ mvh² इज इक्वल टू mg इंटू 2r, और हाफ m को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे बचेगा vl² माइनस vh² इज इक्वल टू mg इंटू 2r। m और m कैंसिल हो जाएगा, so this is vl² minus of vh² is equal to 2 into 2 4gr हो गया, is equal to 4gr। so यही चीज vl² minus vh² का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, लोएस्ट पॉइंट माइनस हाईएस्ट पॉइंट का जो टेंशन है, दिस इज m/r इंटू 4gr प्लस 2mg, r और r कैंसिल हो गया, 4mg प्लस 2mg इज इक्वल टू 6mg। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, हम लोग को पता है कि टेंशन T इज इक्वल टू, हम लोग लिखे थे mv²/r प्लस mg cos थीटा। ये टेंशन T का वैल्यू हम लोगों ने मार्क किया था, T इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। जब थीटा 0 डिग्री, लोएस्ट पॉइंट पे थीटा 0 डिग्री होगा, ये जो पोजीशन मान लो A पोजीशन हम लोग मानते हैं इसको, ठीक है, ये मान लो A पोजीशन है, ये B पोजीशन, ये C पोजीशन और यहाँ पे ये D पोजीशन। तो ये थीटा जब 0 डिग्री होगा उस समय, अच्छा वेलोसिटी जो होता है हमारा, ठीक है, वेलोसिटी का जो इक्वेशन था, दिस इज v इज इक्वल टू gl रूट अंडर gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी हम लोगों ने किया था, वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग लिखे थे, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो vl के बराबर होगा, और यहाँ पे जो टेंशन होगा mvl²/r, और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री के हिसाब से डाल दिया। उसके बाद फिर उसी तरह से मतलब vl के टर्म्स में सारा निकाला हुआ है बाय एनर्जी कंजर्वेशन। खैर उतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा तुमको ये चीज याद रखना है, ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये याद रखना है तुम लोग को। कि भाई टेंशन जो मैक्सिमम 6 mg से ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 mg यहाँ पे होना चाहिए, रूट अंडर 5gr, यहाँ रूट अंडर 3gr। देखो दो से कम हो रहा है, 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो रूट अंडर 5gr, रूट अंडर 3gr और रूट अंडर gr, इस तरह से वेलोसिटीज को बस याद रखो, है ना।
और टेंशन यहाँ पे 6 mg है, यहाँ पे 3 mg और यहाँ 0 है। टेंशन में 3 mg का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ 3 mg और यहाँ से यहाँ भी 3 mg का डिफरेंस। इतना सा बस याद रखोगे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इनका रिलेशन बता रखा है, तो अगर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √5 g, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल नेवर बी 0 एंड बॉडी विल नेवर लीव सर्कुलर पाथ, पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। जब VL इज इक्वल टू √5 g तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, बट बॉडी विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल, किसी तरीके से बस सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। जब ये जो है √2gr और √5gr के बीच में है ये वेलोसिटी, तो उस समय क्या होता है, पार्टिकल विल नॉट फॉलो सर्कुलर पाथ, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम 0 समवेयर बिटवीन द पॉइंट B एंड C। मतलब ये जो पूरा है, ये पॉइंट A है, मान लो ये B है और ये C है, तो B और C के बीच में इस रास्ते में कहीं पे टेंशन कहीं 0 हो जा रहा है यहाँ पे। तो टेंशन जहाँ पे 0 हो जाएगा वहां से ये मुड़ जाएगा, मतलब ये पूरा सर्कुलर मोशन में यहाँ तक गया, उसके बाद ऐसे मुड़ के ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है अब यहाँ पे ढीला हो गया, इस पॉइंट पे जाके स्ट्रिंग ढीला हो गया, स्लैक हो गया, और ये पार्टिकल इस तरह से गिर जाएगा। तो वही कह रहा है कि between B and C the velocity, so tension in the string becomes 0 somewhere between point B and C, whereas velocity remain positive. Particle leaves circular path and follow parabolic trajectory। किस तरह से गिरेगा, पैराबोला के फॉर्म में गिरेगा। ये हम लोग सर्कुलर मोशन का जो क्वेश्चन करेंगे वर्क एनर्जी का, एच सी वर्मा में एक क्वेश्चन भी है इस पे बेस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे भी जब हम लोग एच सी वर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइट एट विच द वेलोसिटी वैनिसेस, तो जिस जिस पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा वो VL²/2g हो गया। हाइट एट विच टेंशन वैनिसेस इज VL² + GR। ये खैर याद करने की जरूरत नहीं है, ये निकाल ही लेंगे हम लोग, बस इतना ही है। और अगर ये वेलोसिटी √2gr से कम हो गया ना, तब फिर ये जो हम लोग अभी तुम लोग SHM पढ़ रहे होगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोथ वेलोसिटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम 0 एट B, इस पॉइंट पे विल ऑसिलेट अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ लेस देन √2gr, तो ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट A। इस पॉइंट के अबाउट, मान लो ये बॉडी यहाँ तक गया, तो ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए वेलोसिटी जो लोएस्ट पॉइंट पे तुम दे रहे हो शुड बी लेस देन √2gr। अच्छा, ये √2gr कैसे आता है ये तुम लोग समझो। अगर देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी और यहाँ पे जो वेलोसिटी, इनके बीच का जो डिस्टेंस तुम देखो, मतलब जो डिफरेंस देखोगे, वो √2gr वाला ही है। मान लो यहाँ पे अगर तुम वेलोसिटी मान लेते हो √, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी है √5gr, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग का √3gr है ना, और यहाँ पे √gr था। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे √5 और √3, तो स्क्वायर करोगे तो 5gr - 3gr 2gr होता है। तो वो डिफरेंस है बेसिकली, कि अगर तुम लोग √2gr दोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जाते जाते 0 हो जाता है, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम यहीं तक पहुंचेगा हाइट, है ना। अगर तुमको ये निकालना है कि किस इस हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो गया, mg/r, क्योंकि ये हाइट r तक जा रहा है ऊपर, और लोएस्ट पॉइंट पे हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, मान लो ½ mvl² है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे तो mgr + 0 इज इक्वल टू ½ mvl² + 0। तो मास और मास कैंसिल हो गया, VL² इज इक्वल टू 2gr। मतलब कि ये सेमी सर्कल तक पहुंचे, B पॉइंट तक पहुंचे, उसके लिए इसमें कम से कम वेलोसिटी √2gr होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे। तो यही बता रहा है, √2gr के बराबर होगा तो बस सेमी सर्कल तक पहुंचकर, मतलब ये हाफ पोर्शन तक पहुंच तक वापस आ जाएगा। तो उस समय ऑसिलेशन पूरे सेमी सर्कुलर पाथ पे होगा, मतलब इधर से नीचे आएगा, फिर इधर सेमी सर्कुलर पाथ तक ऊपर जाएगा, और वापस इधर आता रहेगा। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ पे होगा, और लेस देन √2gr होगा तो इनफैक्ट वो वहां तक भी नहीं पहुंचेगा, है ना। ये जो है कहीं बीच में यहीं पर से वापस लौट जाएगा, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास स्पीड √2gr होना चाहिए, उससे कम है स्पीड, तो ये उससे कम एंगल पे ही ये ऑसिलेशंस करेगा।
यही चीज लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. तो वर्टिकल मोशन इतना ही था। अब है ना, इसके पहले, इन सब के पहले लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिया था एस सी वर्मा का। अब ये थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का। तो ये थर्ड क्वेश्चन, इस तरह के पेंडुलम को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, है ना। सच ए सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब ये इस तरह से एक पेंडुलम को लेके और उसको गोल गोल ऐसे घुमा देते हैं। गोल गोल घुमाने से ये क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सर्कल में ऐसे मूव करता रहेगा, है ना, और इस पॉइंट पे स्टेशनरी भी रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे बंधा हुआ है और इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ऐसे पेंडुलम को हम लोग कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। सो अ पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from a ceiling through a string of length l। ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेंथ l है और इस पॉइंट सीलिंग से सस्पेंडेड है। द पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, इसका जो सर्कल का जो रेडियस है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल रेडियस r है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, सो पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। हमें स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए अब देखो, इस पे जो फोर्सेस लग रहा है, इसको अगर हम लोग कंसिडर करें, एक फोर्स तो ये mg लग रहा है, एक टेंशन t इधर लग रहा है। अब टेंशन t के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये इसका वैल्यू हो गया t cos थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब अलोंग द सर्कल का रेडियस, ये कंपोनेंट t sin थीटा हो गया। ठीक है, तो t cos थीटा और t sin थीटा, तो t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। t cos थीटा इज इक्वल टू mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है बॉडी। और ये जो t sin थीटा है, इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि t sin थीटा ही बस फोर्स लग रहा है जो कि रेडियली इनवर्ड्स लग रहा है, तो रेडियली इनवर्ड जो फोर्स लगता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग को देखो पहले क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। v का वैल्यू निकालना है, t नहीं चाहिए, तो इसको t को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग 2/1। सो हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg। तो t और t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, और v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। v इज इक्वल टू रूट अंडर rg tan थीटा हो गया। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू निकालना है। मान लो ये थीटा है, हमें हमें ये दे रखा है ये l और ये r, राइट। तो ये जो वैल्यू होगा, ये दिस इज इक्वल टू रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो tan थीटा का वैल्यू डाल दो, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मतलब r डिवाइडेड बाय रूट अंडर l स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर हो जाएगा, r रूट अंडर g बाय रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, ये v का वैल्यू हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू r रूट g
बाय एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1/4 हो गया। 1/2 इसका और 1/2 बाहर वाले स्क्वायर रूट का, दोनों मिला के 1/4 हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब आपको t का वैल्यू निकालना है, तो देखो t cos थीटा mg है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। cos थीटा का वैल्यू डाल दो। cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू mg। तो टेंशन t इज इक्वल टू mg l डिवाइडेड बाय रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारा टेंशन t का वैल्यू होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 Newton per meter and natural length 0.5 meter is fixed and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg lying on a frictionless horizontal table। हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक फिक्स्ड पोर्शन है। यहाँ पे हम लोग के एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा के इस पे एक मास लगा हुआ है। अब ये मास क्या है, ये इस तरह से स्प्रिंग के साथ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये फिक्स्ड पोजीशन है ये सेंटर पे, और इससे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सो वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, के का वैल्यू, जो इस स्प्रिंग का, हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़े, स्प्रिंग फोर्स F क्या होता है, K इंटू एक्स होता है, याद है ना? तो K का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर हो गया। एंड नेचुरल लेंथ 0.5 मीटर, तो इसका नेचुरल लेंथ मतलब L is equal to 0.5 meter is fixed and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg। इस पार्टिकल का जो मास है वो 0.5 kg हो गया, मास m है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट k हो गया। Now the spring remains horizontal if the mass is made to rotate at an angular velocity of 2 radian per second। ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो रोटेट कर रहा है इसका रोटेशन का एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड। फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो हम लोग को स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो जब ये गोल गोल घूमेगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्री, जो ये जो के एक्स फोर्स है, जितना इलोंगेशन होता है, मान लो इसमें इलोंगेशन जो हो रहा है एक्स अमाउंट से इलोंगेशन हो रहा है, तो जो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा वो के एक्स होगा, और वो जो के एक्स है फोर्स, वो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? एम वी स्क्वायर बाय आर जो है उसको एम ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं आर। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हम लोग पढ़े थे, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। याद है ना ये इक्वेशन? Yes, sir. तो जब हम लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, वी के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा एम ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, है ना? सेंट्रिपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले हो गए, एक लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में एम वी स्क्वायर बाय आर, और एक एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अभी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है, तो उसके टर्म्स में एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू के एक्स, जो अंदर फोर्स लग रहा है, मान लो इसमें इलोंगेशन स्प्रिंग में एक्स हुआ है, लेट द इलोंगेशन
in spring at any instant bx, so जो स्प्रिंग फोर्स होगा इज इक्वल टू kx provides the necessary centripetal force. तो kx इज m ओमेगा स्क्वायर r. अब हमें x का वैल्यू निकालना है. x का वैल्यू क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय k हो जाएगा. अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं. मास का वैल्यू है 0.5, ओमेगा 2 का स्क्वायर हो गया. रेडियस जो है वो यहाँ पे 0.5 और सो m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट जो यहाँ पे वैल्यू है kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. अच्छा, यहाँ पे जो रेडियस होगा अब इस पॉइंट पे, वो रेडियस क्या होगा? जो ओरिजिनल लेंथ l था और इसमें जो एक्सटेंशन x हो गया. अब तो रेडियस बढ़ गया ना. पहले l लेंथ था इसका. अब जब ये सर्कुलर मोशन में मूव किया तो ये इलोंगेट किया स्प्रिंग x से. तो जितना एलोंगेशन हुआ l प्लस x, अब ये नया रेडियस हो गया. तो m ओमेगा स्क्वायर into L plus X, this is the radius divided by value K. अब सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं. ठीक है. तो अब हमारा जो K का वैल्यू भी डाल देंगे और L का वैल्यू भी डाल देंगे. और यहाँ पे X इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5, 2 हो गया. L प्लस एक्स 0.5 प्लस एक्स और K का जो वैल्यू है ये 100 है. ठीक है. तो इधर लेके चले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो 100x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, मतलब ये 98x इज इक्वल टू 1 हो गया. नाइन्टी एट एक्स इज 1 और x इज इक्वल टू 1 बाय 98 मीटर. अप्रोक्सीमेटली इसको तुम 0.01 मीटर लिख सकते हो. बट है ना, बट ये यहां तक तुमको ये लेकर आना पड़ेगा. ठीक है. बेसिकली 100 के रेस्पेक्ट में 2 बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है? सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग अ बॉब ऑफ मास m टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. तो ये स्ट्रिंग का लेंथ l है, बॉब का मास m है. ठीक है. Fixed at its upper end, the bob oscillates in horizontal circle. It is found that the speed of the bob is v when the string makes an angle theta with the vertical. तो ये स्ट्रिंग जो एंगल बना रहा है वो थीटा विद द वर्टिकल, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है v है. बॉब, द स्पीड ऑफ द बॉब इज v. यहाँ पे वेलोसिटी v है. कब? when it makes an angle theta with the vertical. Find the tension in the string at this instant. अब देखो यहाँ पे ये जो इस पे टेंशन मान लो T है. ठीक, ये T हो गया. अब ये जो टेंशन T है और ये मास mg है, इसके दो कंपोनेंट होंगे. ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया. ये mg cos थीटा हो गया और ये mg sin थीटा हो गया. mg sin थीटा जो है टेंशन T के परपेंडिकुलर है ना. T जो है रेडियली इनवर्ड है, mg cos थीटा रेडियली आउटवर्ड है. तो हम लोग को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? T माइनस mg cos थीटा. अभी जो हम लोग वर्टिकल सर्कल वाला केस कर रहे थे वही चीज है यहाँ पे. अंदर के तरफ फोर्स T है, बाहर के तरफ mg cos थीटा है. रेडियली आउटवर्ड mg cos थीटा, रेडियली इनवर्ड टेंशन T. T माइनस mg cos थीटा इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर. और रेडियस यहाँ पे क्या है? लेंथ l ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब mv स्क्वायर बाय l हो गया, है ना. तो अब ये
अच्छा, इसके अलावा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट आपको बोल रहा है, और इसका स्पीड दे रखा है, तो टेंशन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इंस्टेंट पे, mg cos थीटा प्लस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, ये हमारा टेंशन T हो गया, यही निकालना था इसमें। ये जो आज हम लोग शुरू किए थे वर्टिकल सर्कल वाला केस, उसमें भी तो यही कर रहे थे ना, और इसी में फिर हम लोगों ने देखा भाई cos थीटा का क्या अलग अलग वैल्यू हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम टेंशन, और ये सब चीज हम लोगों ने निकाला था। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग घर पे करते भी होगे, मतलब हम लोग तो बचपन में बड़ा करते थे, छोटे से बाल्टी में पानी भर के अगर तेजी से ऐसे ऐसे गोल घुमाओ ना, तो ऊपर से पानी नहीं गिरता है बाल्टी में से, और फिर हम लोग बोलते थे कि बड़ा जादू कर दिया हमने। किया है तुमने कभी एक्सपेरिमेंट? ये Yes, sir. ना किए हो Yes, ना? हाँ, sir. नहाने समय ये Yes. सब तो नौटंकी होता है पूरे बचपन में। खैर, तो ये बड़ा अच्छा एक है कि क्यों ऐसा होता है, लेट्स गो थ्रू इट, है ना, उसको फिजिक्स के हिसाब से समझे थोड़ा, है ना। अब तुम करोगे तो तुम इसको बता भी सकते हो कि क्यों होता है ऐसा, है ना, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो cylindrical bucket filled with water is whirled around a vertical circle of radius r. What can be the minimum speed at the top of the path if water does not fall out from the bucket? यहाँ पे क्या स्पीड होना चाहिए कि इस स्पीड से अगर हम इसको गोल गोल घुमाएं, ऑब्वियसली तुम तो खुद भी ऑब्जर्व किए, धीरे अगर स्पीड कम रहता है तब पानी गिर जाता है, यही तेजी से घुमाते हैं तभी पानी नहीं गिरता है। तो क्या मिनिमम स्पीड होना चाहिए जिसपे अगर हम इस बाल्टी को घुमाएं तो इसमें से पानी ना निकले? So if it continues with this speed, what normal contact force the bucket exerts on water at the lowest point of the path? तो इस स्पीड से अगर जाएगा तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या टेंशन हो, ये नॉर्मल फोर्स होगा, वो निकालना है। अब देखो, ये यहाँ पे वहां पे जो टेंशन वाला काम था ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वाला काम करेगा। मतलब कि तुम ये समझो कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सो एट ये पॉइंट ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, एट हाईएस्ट पॉइंट बी net force acting on water in bucket, है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स क्या लग रहा है, mg, है ना, पानी जो भरा हुआ है उसका वेट ले रहे हैं m, मास, इसमें जो पानी भरा हुआ है mg, है ना, प्लस ऑफ n। देखो पानी जो इसको इस पे फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल मतलब जिस फोर्स से पानी बकेट के बेस पे फोर्स लगाएगा वही बकेट का बेस इस पे वापस फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है ना। तो जो पानी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, जो बकेट का कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, बेसिकली पानी अगर सरफेस से कॉन्टैक्ट में है, मतलब जो इसका बेस है बकेट का उससे कॉन्टैक्ट में है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स n है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा पानी के ऊपर। तो पानी जो ऊपर बाल्टी में है ऐसा, ठीक है, तो इसके अंदर जो वाटर है, वाटर का अपना वेट होगा नीचे के तरफ mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो सतह, ये जो इसका जो सरफेस, सॉरी जो बेस है इस बकेट का, वो इस पानी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा होगा नीचे के तरफ, और ये mg प्लस n, बिकॉज ये पूरा पानी क्या है, बकेट के साथ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो ये जो दोनों फोर्स जो है, this will provide the necessary centripetal force mv square by r, है ना। वेलोसिटी ये v, b पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोग को व्हाट कैन बी द मिनिमम स्पीड एट द टॉप निकालना है, हम लोग एट हाईएस्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। नाउ फॉर vb टू बी मिनिमम, फॉर vb टू बी मिनिमम,
n शुड बी, है ना, n जो है शुड बी इक्वल टू 0। भाई मिनिमम के लिए तो n 0 होना चाहिए ना, है ना। और तुम ये समझो, फॉर वाटर, to not fall from bucket, for water not to not fall from bucket, n should be greater and equal to 0, right? So n हमारा क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर तुम n निकालोगे तो ये क्या है, m vb स्क्वायर अपॉन r माइनस ऑफ mg होता है। तो n ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 का मतलब m vb स्क्वायर अपॉन r माइनस ऑफ mg शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और m vb स्क्वायर अपॉन r शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू mg। m और m कैंसिल हो गया, तो मतलब vb स्क्वायर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू gr, और vb should be greater and equal to root under gr। आपको कह रहा है what should be the minimum speed, so greater and equal to gr, this means vb minimum should be equal to root under gr। सेम चीज है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना भाई, लूपिंग द लूप के लिए मिनिमम स्पीड क्या चाहिए था, रूट अंडर gr ही तो चाहिए था टॉप पे, वही चीज है, रूट अंडर gr स्पीड चाहिए यहाँ पे टॉप पे। अब आपसे कह रहा है if it continues with this speed, what normal contact force the bucket exerts on water at the lowest point of the path। ठीक है, अब इस स्पीड से अगर आ रहा है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो सेम स्पीड है, मतलब इस पूरे में ना स्पीड सेम है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड हर पॉइंट पे अलग अलग है, स्पीड हर पॉइंट पे सेम है। तो यहाँ पे भी स्पीड अगर सेम v है तब बोल रहा है उस समय n का वैल्यू निकालो। तो जब लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है इस पे पानी का वेट mg नीचे लगेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है जो ये बकेट लगाएगा वाटर के ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, वो n लगेगा। तो जो नेट फोर्स है अब अंदर के तरफ वो क्या हो गया, n माइनस ऑफ mg, ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन जो भी रेडियस r है। अब हमें बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे निकालो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n क्या हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। भाई v स्क्वायर हो जाएगा gr, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg प्लस mgr बाय r, r कैंसिल हो गया, mg प्लस mg ट्वाइस ऑफ mg हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर सेकंड पार्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ इट कंटिन्यूज विद दिस स्पीड, मतलब बाल्टी में पानी भर के हम लोग इसी स्पीड से घुमाते रहें, और जब नीचे आ जाएगा बाल्टी, यहाँ पे आ गया बाल्टी, उस समय कह रहा है इफ इट कंटिन्यूज विद दिस स्पीड व्हाट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स द बकेट एक्सर्ट्स ऑन वाटर एट द लोएस्ट पॉइंट। जब नीचे वाले पॉइंट पे ये n का वैल्यू कितना होगा ये निकालने बोला। भाई अब हमें स्पीड पता है, v हम लोगों ने निकाल लिया है रूट अंडर gr, और इसी स्पीड से पूरे चारों तरफ हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं इसको, तो v का वैल्यू रूट अंडर gr दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये जो बाल्टी में पानी है, राइट, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर जो नीचे फोर्स लगाएगा बकेट के बेस पे दैट इज इक्वल टू mg। पानी जो जो बकेट जो पानी के ऊपर ऊपर के तरफ फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n है। तो
जो नेट फोर्स ये सर्कुलर मोशन में, बिकॉज ये बाल्टी मूव कर रहा है और पानी भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो रेडियली इनवर्ड जो फोर्स होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। नेट फोर्स जो रेडियस के तरफ, जो सेंटर के तरफ लग रहा है, वो कितना लग रहा है, N माइनस एम जी। तो N माइनस एम जी नेट सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स। N माइनस एम जी तुम्हारा नेट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाय r के बराबर। तो अब हम लोग बस वैल्यू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। v का स्पीड रूट अंडर जी आर यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये 2mg। n जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब ये पानी नीचे पहुंच जाएगा उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स 2mg के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। कंप्लीट तो नहीं कर पाए हम लोग, बट ठीक है। मतलब तुम लोग अब फ्रिक्शन तो पूरा कर ही लेना, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तुमको आता है, तो जितने क्वेश्चन तक मे बी तुम 15 क्वेश्चन तक तो कर ही सकते हो, 15 तक। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का 15 क्वेश्चन तक करना है, फ्रिक्शन पूरा खत्म करना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का तुम लोग कर चुके हो। कुछ डाउट्स मेरे से पूछना रह गया, मतलब वो डाउट्स मुझे बताना। वो जैसे ही खुलेगा हम लोग सबका एक हफ्ते पूरा डाउट लेके ये पूरे तीनों चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो हमारा बेसिकली, तो तुमको क्या करना है कि अंतिम दिन नहीं, जैसे जैसे डाउट आता जाता है भेजते जाओ एक एक चैप्टर का। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेरे एंड पे पेंडिंग है, डाउट्स क्लियर करना। फ्रिक्शन तुमको अभी करना है, और सर्कुलर मोशन भी तुमको करना है। सर्कुलर मोशन में 15 क्वेश्चन तक अभी करना, पूरा नहीं करना। पूरा अभी हम लोग जब कर लेंगे तब उसके बाद कर लेना। तो ये फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पूरा ही खत्म कर लेना, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और एक फ्रिक्शन का मैं डीपीपी भी भेजूंगा, सर्कुलर मोशन का भी डीपीपी भेजूंगा, ये भी तुम लोग कर लेना डीपीपी भी। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलिए बाय एंड टेक केयर, एंड हैव अ वेरी नाइस दिवाली, सेफ दिवाली, एंजॉय, एंड फेस्टिवल्स होते हैं एंजॉय करने के लिए। ठीक है, कौन सा वाला बोल रहे थे, ये क्या लिखे हो सर, कैन वी कॉल दिस सिस्टम ए फिजिकल पेंडुलम, कौन से वाले क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं ये? सर वो उस क्वेश्चन पे था, क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब रोक के पूछ लिया करो ना तुम लोग, चैट तो हम नहीं पढ़ते हैं बेटा, है ना, इतना ज्यादा हम एडवांस नहीं हुए। मतलब पढ़ाते समय मैं नहीं देखता हूँ, फिर मैं पढ़ाता ही चला जाता हूँ। तुम लोग रोक दिया करो अगर कुछ पूछना होता है। अच्छा, सो हैव ए वेरी नाइस दिवाली और सेफ दिवाली। पटाखे वटाखे कम छोड़ना, हाथ वाथ में रॉकेट वॉकेट मत छोड़ना, स्मार्ट बनने के लिए हाथ में फट जाता है। और एंजॉय करो, और खूब पढ़ाई करो। 4 दिन मिलेगा और उसमें एकदम रगड़ दो, बिल्कुल मतलब पुराना वराना सब चीज खत्म कर लो, जिससे तुम बोल सको कि सर यहाँ तक तो मेरा जहां से पूछ लीजिए वहां से मुझे सब कुछ आता है ना? Yes, sir. हाँ, एकदम जोश में चलना है, कभी भी जोश को एकदम हल्का नहीं होने देना है। एकदम एकदम पूछे कि हाउस द जोश, तो हमेशा हाई सर ही आना चाहिए उधर से आवाज, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो मन लगा के पढ़ते रहो, और बस हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। एंजॉय, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.